गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने मुगल साम्राज्य की दो महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में पढ़ा, जिसका नाम था अकबरनामा और शाहजहांनामा या बादशाहनामा। उसके बाद आज हमारा एक नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, जो उसी से निकल के आ रहा है उन्हीं पाठ्य पुस्तकों में, कि किस प्रकार राजा को जनता के सामने ईश्वर का प्रतिनिधि बना करके पेश किया जाता था। आज हम उसके बारे में जानेंगे और आज का हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है आदर्श राज्य। और उसका फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है एक दैवीय प्रकाश। जो दरबारी इतिहासकार थे वो लोगों को ये दिखाते थे कि जो राजा होता है वो अन्य लोगों से भिन्न होता है। और वो कैसे होता है, तो उन्होंने कहा था कि जो राजा होता है उसको जो शक्ति है वो सीधे किससे मिलती है? ईश्वर से मिलती है। किससे मिलती है? शक्ति ईश्वर से मिलती है सीधी। इसलिए उन्होंने एक कहानी भी लोगों को बताई, क्योंकि जो मुगल हैं उनको किससे जोड़ा जाता था? मंगोलों से। तो उन्होंने बताया कि एक मंगोल राजकुमारी यानी मंगोल रानी, जिसका नाम था अलानकुआ, वो एक शिविर में विश्राम कर रही थी और सूर्य की किरण से वो गर्भवती हो गई। और उसने जिस संतान को जन्म दिया उसके ऊपर किसका प्रभाव था? सूर्य का। और वो संतान क्या बनी? राजा बनी। और उसके बाद में उस राजा की जो संतान हुई उसमें भी वो दैवीय प्रकाश क्या था? हस्तांतरित हो गया। और ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी वो दैवीय प्रकाश इन लोगों में क्या होता गया? हस्तांतरित होता गया। और इनके अलावा इस संसार में किसी भी व्यक्ति को राजा बनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है? दैवीय प्रकाश नहीं है। और लोगों ने इस घटना को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। और मुगल दरबार के अंदर अबुल फजल ने मुगल राजतव को, राजतव का मतलब था राजा का तत्व, जिस व्यक्ति के अंदर राजा निहित है वो तत्व कौन सा था? दैवीय प्रकाश। इसके बारे में अबुल फजल ने बताया कि जिस व्यक्ति के अंदर ये राजतव होता है वो सबसे ऊंचे स्थान पर होता है। उसका स्थान क्या होता है? समाज में सबसे ऊपर होता है, इसीलिए वो क्या बनता है? राजा बनता है। इसके अलावा प्रसिद्ध जो सूफी कवि है, एक बहुत ही सूफी प्रसिद्ध संत हुआ है, उसका नाम था शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। ये एक सूफी संत थे। कौन थे? सूफी संत। इन्होंने क्या किया था? यूनान के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक हुआ था प्लेटो, और उसने अपना एक ग्रंथ लिखा था रिपब्लिक। इंपॉर्टेंट पर्सन है बेटा, ये नोट कर लेना। प्लेटो का ग्रंथ कौन सा था? रिपब्लिक। उसके अंदर एक आदर्श राजा के गुणों के बारे में बताया गया था। और वहां प्लेटो ने कहा था कि ईश्वर का प्रतिनिधि इस धरती के ऊपर कौन है? राजा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रख लेना। जो राजा जो है वो क्या है? इस धरती पर ईश्वर का प्रतीक है। और वो ईश्वर का प्रतीक क्या है? सूर्य। और उसी सूर्य से इस राजा का क्या होता है? निर्माण होता है। और जो सुहरावर्दी जो सूफी संत थे, जिनका उदय इस्लाम के विरुद्ध हुआ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि उलेमाओं का विरोध करना चाहते थे राजा, क्योंकि उलेमा राजा को क्या करते थे? नियंत्रित रखते थे। इसलिए अकबर चाहता था कि वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर शासन करे। इसलिए उसने उलेमाओं का क्या किया? खिलाफत की। और उसने किस संतों को सहारा दिया? सूफियों का, क्योंकि सूफी संत जो है उन बातों को नहीं मानते थे। तो इसलिए यहां पर सुहरावर्दी के जो विचार थे, उन्होंने भी यह बात कही थी कि जो दैवीय प्रकाश है वो राजा में संप्रेषित होता है, और जिसके बाद राजा अपनी प्रजा के लिए क्या करता है? आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बन जाता है। जो इतिवृत्त के जो विवरण है उनके अंदर चित्रों के द्वारा इस विचार को क्या किया जाता था? संप्रेषित किया जाता था, और लोगों के अंदर यह विचार जाता था। उसके बाद में आपने यहां भी देखा होगा, ये देखिएगा, इस चित्र के माध्यम से भी राजवंशीय सत्ता का प्रतीक के माध्यम से ये दिखाया गया। एक व्यक्ति आपको जो है सफेद रंग के अंदर सूफी परंपराओं से प्रबुद्ध जो है जीव से क्या किया गया है?
अकबर को जोड़ के दिखाया जा रहा है यहां पर, ये देखिए आप, दिख रहा है ना आपको। तो 17वीं शताब्दी के अंदर जो है मुगल कलाकारों ने बादशाह को प्रभामंडल के रूप में भी क्या करना शुरू कर दिया, चित्रित करना शुरू कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सुलह कुल। सुलह का मतलब होता है शांति से, और कुल का मतलब होता है जोड़, यानी कि सभी धर्मों के लोग शांति प्रिय ढंग से एक स्थान पर क्या करें, रहें, और अपने अपने धर्मों का क्या करें, प्रयोग करें, और शांति के साथ रहें, लड़ाई ना करें। उस नीति को क्या बोला जाता है, सुलह कुल। और ये एकीकरण का स्रोत था। अकबर ये चाहता था कि भारत के अंदर भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, अगर उसने किसी एक धर्म को संरक्षण दिया तो दूसरे धर्म के लोग उसके विरुद्ध हो जाएंगे। तो वो चाहता था कि अपने साम्राज्य को एक कैसे किया जाए। उसके लिए अबुल फजल ने उनको एक नीति सुलझाई जिसका नाम था सुलह कुल, कि सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हुए, उन्हें अपने धर्म की अभिव्यक्ति की क्या है, छूट है, किंतु उसकी एक शर्त है कि वो राज्य को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और आपस में कभी लड़ेंगे नहीं। तो फिर क्या होगा, वो आपस में भाईचारे से रहेंगे। भाईचारे से रहेंगे तो सारा जो धर्म क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति किसी धर्म का विरोध नहीं करेगा तो एक ही सत्ता हो जाएगी वहां, और इससे क्या आ जाएगा, एकीकरण। तो अकबर ने बड़ी सूझबूझ के साथ, अबुल फजल ने उसको बड़े ही शालीन तरीके से, बड़ी ही बुद्धिजीविता के तरीके से एक ऐसी नीति तैयार करके दी जो आने वाले शासन का अकबर की क्या बनी, आधार बनी। उस नीति को क्या बोला जाता है, सुलह कुल। और इसी नीति के आधार पर राज्य की नीतियों को लागू किया गया है। देखिए, सुलह कुल का आदर्श राज्य नीतियों के जरिए क्या किया गया, लागू किया गया। और मुगल जो साम्राज्य होता था उसके अधीन अभिजात वर्ग वो लोग थे जो नौकरी करते थे, कहां पर, मुगल दरबार में। मुगल दरबार के अंदर राजा ने जिनको क्या दी हुई थी, नौकरी दी हुई थी, उस वर्ग को क्या बोला जाता था, अभिजात वर्ग। और उसके अंदर ईरानी, तुरानी, किस किस किस्म के, किस किस जाति के लोग थे, ईरानी थे उसमें ईरान से आने वाले, तुरानी थे तुर्किस्तान से आने वाले, अफगानिस्तान से आने वाले अफगानी, राजपूताना रियासत से आने वाले राजपूत, और दक्कन के पठार से आने वाले दक्कनी लोग। ये सभी धर्मों को मानने वाले जातियों के लोग यहाँ पर क्या थे, शामिल थे। तो राजा क्या करता था, इन सब को अपनी योग्यता के अनुसार क्या करता था, पद भी देता था और पुरस्कार भी देता था। और राजा के पुरस्कार के बदले में ये राजा को अपनी सेवा और निष्ठा देने का क्या देते थे, वचन देते थे। और इसी सुलह कुल की नीति के कारण अकबर ने क्या किया था, 1563 में, इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, किसको बंद कर दिया था, तीर्थ यात्रा कर लेना। किसी भी धर्म की यात्रा होगी, किसी भी व्यक्ति से क्या नहीं लिया जाएगा, तीर्थ यात्रा कर। और 1564 में इसने जजिया को भी समाप्त कर दिया। जजिया कर लगता था, इसका मैं थोड़ा सा आपको वर्णन करके बताऊंगा कि जजिया क्या था। तो जजिया कर लगता था, उसको भी क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था, क्योंकि ये दोनों के दोनों कर धार्मिक पक्षपात के लिए जाने जाते थे। और अकबर ये चाहता नहीं था कि उसके साम्राज्य के अंदर किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ क्या किया जाए, पक्षपात किया जाए। और मुगल बादशाह ने सभी जो उपासना स्थल थे उसका निर्माण किया, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे ईसाई का हो, चाहे बौद्ध का हो, उसके लिए उन्होंने अनुदान दिए। युद्ध के दौरान अगर कोई भी मंदिर अगर टूट जाता था तो उसको दोबारा क्या किया जाता था, पुनर्निर्मित किया जाता था। लेकिन हमें यह भी पता लगता है कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल के अंदर जजिया दोबारा लागू कर दिया था। अब हम आपको यहां बताएंगे कि जजिया का क्या अर्थ होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर जाने से पहले हम जानेंगे जजिया। जजिया शब्द जिम्मी शब्द से आया है। किससे आया है, जिम्मी शब्द से। जिम्मी जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। और जिम्मी का अर्थ होता है गैर मुस्लिम, यानी कि जो व्यक्ति मुसलमान ना हो वो सारे इसमें आते हैं। और उन सभी व्यक्तियों को क्या बोला जाता है, जिम्मी बोला जाता है। और उन्हें अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपने धर्म का वो अगर पालन करना चाहते हैं, उसी धर्म में रहना चाहते हैं, तो उन्हें एक कर देना होगा, किसको, राजा को। तभी वो अपने धर्म को क्या रख पाएंगे, संरक्षित। तो उन जिम्मियों को जो कर देना पड़ता था, उस कर को ही क्या बोला गया था, जजिया कर बोला गया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सामाजिक अनुबंध के रूप में न्यायपूर्ण सत्ता। अब यहां अबुल फजल ने क्या दर्शाने का प्रयत्न किया कि जो राजा होता है
उसने सत्ता ऐसे ही हासिल नहीं की है, उसने एक समझौता किया है। जो न्याय करने का उसे जो अधिकार मिला है, उसने क्या किया है, एक समझौता किया है। क्या किया है उसने, एक समझौता। किसके साथ? समाज के साथ। इसलिए उसको उसने क्या बोला, सामाजिक अनुबंध। वो अनुबंध क्या था? उसने कहा जो राजा के अधीन जो प्रजा आती है उसके 4 तत्व है। कितने तत्व है? 4। पहला क्या तत्व है? जन। दूसरा जो तत्व है वो क्या है? धन। तीसरा जो तत्व है वो क्या है? सम्मान। और चौथा जो तत्व है वो क्या है? विश्वास। यानी कि जन यानी कि जीवन, धन यानी कि माल, सम्मान यानी कि इज्जत नामस, और विश्वास यानी कि दीन धर्म। उसने ये कहा कि जो ये जनता है उसके 4 तत्व हैं और राजा उनके इन 4 तत्वों की क्या करता है? रक्षा करने का वचन देता है उनको कि मैं आपके इन चारों तत्वों की क्या करूंगा? रक्षा करूंगा। इसके लिए मैं आपसे एक समझौता करूंगा। मैं तो आपके इन 4 तत्वों की क्या करूंगा? रक्षा करूंगा, और बदले में आप मुझे क्या देंगे? जो आपके पास संसाधन है उसमें से कुछ हिस्सा आप मुझे दोगे इसके बदले में। और वो हिस्सा क्या कहलाया? कर। जो भी व्यक्ति जिस भी संसाधन से कमाई करता है वो व्यक्ति इस रक्षा के बदले राजा को क्या देगा? अपने संसाधन में हिस्सा देगा। और ये हिस्सा केवल वही व्यक्ति मांग सकता है जिस व्यक्ति के अंदर देवीय गुण है। अभी हमने एक देवीय प्रकाश के बारे में जाना। ये जो देवीय प्रकाश वाला व्यक्ति है वो इसके अंदर हिस्से का क्या कर सकता है? मांग कर सकता है। इस प्रकार एक न्यायपूर्ण संप्रभु सत्ता क्या हुई? स्थापित हुई। और इस न्याय के जो विचार हैं इसको निरूपित किया गया। क्या किया गया? उसको निरूपित कर दिया गया लोगों से। और अभी आप देखोगे, एक यहां चित्र भी देखिएगा आप। इसी चित्र में ये न्याय था, ये समझौता था। इसमें आप देखेंगे शेर और गायें एक ही जगह पे बैठे हैं। इससे ये साबित होता है, अबुल फजल ये दिखाने का प्रयत्न कर रहा है कि राजा के शासन में किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा, चाहे वो क्या हो? ताकतवर हो, चाहे वो क्या हो? कमजोर हो। ये उसकी न्याय प्रणाली का वर्णन था। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉइंट नंबर 6, राजधानियां और दरबार। जो राजा जहां पर रहता था, जहां से प्रशासन चलाता था, उसको क्या बोला जाता था? राजधानी बोला जाता था। तो फर्स्ट हमारा इसका पॉइंट है राजधानी नगर। कि राजधानी नगर कौन सा होता था? जहां पर राजा अपना दरबार लगाता था और अपनी अभिजात के साथ सारी जो नीतियां होती थी उनके ऊपर चर्चा करता था। तो उस स्थान को क्या बोला जाता था? राजधानी। और उसके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा नगर क्या हो जाता था? अस्तित्व में आ जाता था। इसलिए उसको क्या बोला जाता था? राजधानी नगर बोला जाता था। और बाबर ने जब लोदियों को हराया तो सबसे पहले उसने किसके ऊपर अधिकार किया था? आगरा पे। और आगरा को उसने अपनी क्या बनाई? राजधानी बनाई। लेकिन वो आगरा में ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अकबर ने अपने जीवन में लगातार कितने युद्ध लड़े? 4 युद्ध लड़े। कितने युद्ध लड़े? 4। और चारों हर साल लड़े। तो उसके पास इतना समय ही नहीं होता था कि वो एक जगह पे आराम से अपना क्या लगा सके? दरबार लगा सके। और उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसलिए उसने दरबार जो है जहां भी उसे मौका लगता था वहीं पर वो क्या कर लेता था? दरबार लगा लेता था। लेकिन उसके बाद में हुमायूं ने भी अपना जीवन मोस्टली निर्वासित जिया। और जैसे ही वो दिल्ली का शासक बना, 1 साल के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो इन राजधानियों को सही मायने के अंदर स्थिर जो रूप प्रदान किया वो किसने किया था? अकबर ने किया था। और अकबर ने क्या किया था? आगरा के अंदर आगरे के किले का क्या करवाया? निर्माण करवाया। और उसकी एक खास बात थी, वो अपने जितनी भी इमारतें बनाता था उसमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल करता था। कौन से पत्थर का इस्तेमाल करता था? लाल बलुआ पत्थर का।
और मुगल काल की एक बड़ी खास निशानी है। हालांकि शाहजहां ने जो है संगमरमर के पत्थर का भी इस्तेमाल किया ताजमहल को बनाने में, लेकिन अगर आप देखेंगे लाल किले का जो निर्माण है वो भी इन्हीं लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। और आगरे के किले का निर्माण भी किससे हुआ था? लाल बलुआ के पत्थर से। उसके बाद में 1570 में अकबर ने अपनी जो राजधानी है वो एक नई जगह स्थानांतरित कर दी, जिसका नाम था फतेहपुर सीकरी। क्या नाम था? फतेहपुर सीकरी। ये आगरा के पास ही स्थित है। किसके स्थित है? आगरा के पास स्थित है। और लेकिन ये जो फतेहपुर सीकरी है, ये जो अजमेर जाने वाला जो मार्ग है, कहां जाने वाला? अजमेर जाने वाला जो मार्ग था उसके ऊपर पड़ता था। अजमेर जाने वाली जो सीधी सड़क थी उसके ऊपर फतेहपुर सीकरी जो है एक स्थान पड़ता था। और जो अजमेर था उसके अंदर, मैंने अभी आपको बात की थी कि जो मुगल जो शासक थे वो उलेमा के नियंत्रण से अपने आप को मुक्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सूफी संतों को अपना लिया। और भारत के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण सिलसिला होता था चिश्ती सिलसिला। कौन सा सिलसिला होता था? चिश्ती सिलसिला। और ये इन सिलसिलों के बारे में मैंने हमारे 6ठे अध्याय में पढ़ा था। भक्ति और सूफी परंपराएं बहुत अच्छे से आप जानते हैं। और जो चिश्ती सिलसिला था उसका निर्माण किया था मोइनुद्दीन चिश्ती ने। मोइनुद्दीन चिश्ती ने। और इसकी दरगाह थी अजमेर में। और अकबर बहुत बार अजमेर की यात्रा करता था इन सूफी संतों से आशीर्वाद लेने के लिए, कभी विजय का आशीर्वाद लेने के लिए, कभी पुत्र का आशीर्वाद लेने के लिए। इसलिए चिश्ती के मरने के बाद अजमेर के अंदर उसकी दरगाह बना दी गई। और वो दरगाह भारत का ही नहीं है, पूरे सूफी संतों के लिए क्या बन गई? पवित्र स्थल। और हजारों लाखों की संख्या में यात्री उस दरगाह पर यात्रा करने के लिए जाते थे। इसलिए अकबर भी जो है चिश्ती संप्रदाय से बहुत प्रभावित था और उसने फतेहपुर सीकरी के अंदर शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनवा दिया। किसका? शेख सलीम चिश्ती का, फतेहपुर सीकरी के अंदर। और वहीं पर उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवा दिया। गुजरात विजय के बाद विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा दरवाजा है, उस दरवाजे के अंदर अगर हम जाएंगे तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। और आपको सभी को याद होगा अकबर के बेटे का नाम सलीम था, बचपन का जिसे जहांगीर बोला जाता था। उस सलीम जो नाम है वो शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही उसने रखा था। और उसके अंदर उसने सफेद जो है संगमरमर क्या, ये आप देखिएगा, आप तस्वीर देख सकते हैं, ये बुलंद दरवाजे की तस्वीर है। और जब आप इसमें यहां अंदर एंट्री करके जाओगे तो बिल्कुल सामने फ्रंट में आपको किसका मकबरा दिखाई देगा? आपको शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है दिखाई देगा। उसके बाद में 1585 के अंदर उसने अपनी राजधानी को यहां से भी कहां स्थानांतरित कर दिया? लाहौर। यह प्रश्न आ जाता है कई बार, अकबर ने लाहौर राजधानी कब बनाई? तो 1585 में। फतेहपुर सीकरी को कब बनाया था? 1570 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोनों के दोनों। उसके बाद जो है शाहजहां ने भी अपने राजकोषीय नीतियों के अंदर जो इमारतों के ऊपर जो है बहुत ज्यादा क्या दिया? जोर दिया। और उसके लिए आप सभी को पता है कि एक सबसे प्रसिद्ध जो इमारत शाहजहां के द्वारा बनाई गई थी वो कौन सी थी? ताजमहल थी। क्या बनाई गई थी? ताजमहल थी। और उसके बाद में उसकी बेटियों ने भी चांदनी चौक की रूपरेखा तैयार की थी, जामा मस्जिद बनाई थी दिल्ली की, लाल किले का निर्माण किया गया था। तो शाहजहां भी जो है भवन निर्माता के रूप में बहुत महत्वपूर्ण था। और इसके अलावा जो है शाहजहां ने एक नई राजधानी बसाई। कई बार आ जाता है प्रश्न, कौन सी राजधानी थी? जहांनाबाद। उसकी राजधानी का क्या नाम था? शाहजहानाबाद। ये दिल्ली में आज भी देखने को मिलती है, दिल्ली के पास ही एक नई राजधानी। और इस शाहजहानाबाद के अंदर जो है शाही जो है लोग यहाँ पर रहते थे। यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण चीजें हम देख सकते हैं। एक तो दिल्ली का लाल किला यहाँ था शाहजहानाबाद में, चांदनी चौक जो आज भी प्रसिद्ध है, और उसके बाद में जामा मस्जिद सबसे प्रसिद्ध है, दिल्ली की जामा मस्जिद। ये 3 महत्वपूर्ण स्थान जो है कहाँ पर थे? शाहजहानाबाद में थे। और शाहजहां का ये जो नया नगर था ये बहुत विशाल और भव्य राजतंत्र की औपचारिक जो है कल्पना को क्या करता था? व्यक्त करता था। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है वो मुगल दरबार। ये बहुत महत्वपूर्ण था और इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।